आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक इकिगाई। एक इकिगाई का अर्थ जीवन का असली उद्देश्य। जरा सोचिए, हर सुबह आप क्यों उठते हैं? क्या सिर्फ काम पर जाने के लिए या बिल भरने के लिए? नहीं, असली वजह कुछ और है। आपका इकिगाई। इकिगाई जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीने का कारण या जीवन का उद्देश्य। यह वो चीज है जो आपके दिल में आग जगाती है, जो आपको हर सुबह मुस्कान के साथ उठने पर मजबूर करती है। इकिगाई सिखाता है कि जीवन सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सार्थक जीने के लिए है। जब हम अपनी रुचियों, अपने कौशल और समाज की जरूरतों को मिलाते हैं, तब हमें अपना असली इकिगाई मिलता है। और जो व्यक्ति अपने इकिगाई को जान लेता है, वह न कभी बोर होता है, न कभी थकता है। उसका हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। 2. 4 स्तंभ: पैशन, मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन। इकिगाई 4 आधारों पर खड़ा है। पैशन, जो आप प्यार करते हैं; प्रोफेशन, जिसमें आप अच्छे हैं; मिशन, जो दुनिया को चाहिए; और वोकेशन, जिससे आप कमा सकते हैं। जब ये चारों मिलते हैं, तब बनता है आपका इकिगाई। अक्सर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन इकिगाई कहता है जो तुम प्यार करते हो उसे ही अपना काम बना लो। सोचिए, अगर आपका काम ही आपका शौक बन जाए, तो हर सुबह ऑफिस जाने की मजबूरी नहीं, बल्कि खुशी होगी। इस किताब में बताया गया है कि जीवन की असली खुशी तब आती है जब हम अपने जुनून और पेशे के बीच संतुलन बना पाते हैं। तभी हम आत्मिक शांति, सफलता और लंबी उम्र पा सकते हैं। इकिगाई हमें यह सूत्र देता है: पैसा मत चुनो, उद्देश्य चुनो। 3. जीवन का उद्देश्य केवल पैसा नहीं। आज के समय में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि पैसा ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इकिगाई हमें याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ साधन है, उद्देश्य नहीं। जब आप सिर्फ कमाई के पीछे भागते हैं, तो एक समय बाद खालीपन महसूस होता है। लेकिन जब आप उस चीज में जुटते हैं जो आपको सच में आनंद देती है, तब जीवन खिल उठता है। इकिगाई कहता है, खुशी सफलता का परिणाम नहीं, बल्कि उसका कारण है। खुश व्यक्ति ज्यादा सृजनशील, मेहनती और सकारात्मक होता है। इसलिए अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। जीवन को आनंद के साथ जियो, केवल उपलब्धियों के पीछे नहीं। भागो, वो करो जो तुम्हें सुकून देता है, वही तुम्हारा असली रास्ता है। 4. हमेशा सक्रिय रहो, नेवर रिटायर। इकिगाई कहता है, रिटायरमेंट केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। जापान के ओकिनावा में लोग 100 साल तक जीते हैं, क्योंकि वे कभी निष्क्रिय नहीं होते। वे हर दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे खेती, बागवानी, हस्तकला या दूसरों की मदद। उनका रहस्य है सक्रिय रहना। जब इंसान काम करना बंद कर देता है, तो उसका मन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इकिगाई कहता है, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम किसी काम में लगे रहो। ये जरूरी नहीं कि वो काम बड़ा हो, बस अर्थपूर्ण होना चाहिए। जीवन का प्रवाह तभी चलता रहता है जब हम रुकते नहीं। इसलिए अपने जीवन को सक्रिय रखो, यही दीर्घायु का रहस्य है। 5. छोटे कदम, स्मॉल स्टेप्स, बिग चेंज। इकिगाई हमें कैज़ेन का सिद्धांत सिखाता है, यानी निरंतर सुधार। बड़ी मंजिलें छोटे कदमों से बनती हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाओ, बस इतना कि कल से आज बेहतर हो। अगर आप रोज 1% भी सुधार करते हैं, तो 1 साल बाद 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। छोटे बदलाव ही बड़ी जीत की शुरुआत होते हैं। चाहे नई भाषा सीखना हो, फिटनेस बनाना हो या नया व्यवसाय, शुरुआत हमेशा छोटे कदम से करो।
इकिगाई कहता है धीरे चलो लेकिन रुकना मत। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है वो समय के साथ असंभव को भी संभव बना देता है। जीवन की सुंदरता इस निरंतर बढ़ने में ही है। 6 लगातार सुधार द पावर ऑफ कैज़ेन। इकिगाई हमें जापानी दर्शन कैज़ेन सिखाता है जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। इसका मतलब है हर दिन अपने आप को कल से थोड़ा बेहतर बनाना। यह सुधार छोटा हो सकता है बस 1%, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो साल भर में आप खुद का नया रूप बन जाते हैं। इकिगाई कहता है परफेक्ट मत बनो, प्रोग्रेस करो। इसलिए तुलना किसी और से नहीं बस खुद से करो। हर सुबह खुद से पूछो क्या मैं आज थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ। जब आप हर दिन यह सोचकर आगे बढ़ते हैं तो आप रुकते नहीं, गिरते नहीं, बल्कि मजबूत बनते जाते हैं। यही कैज़ेन की ताकत है जो छोटे छोटे कदमों से बड़ी ऊंचाइयां बनाती है। 7 जो पसंद हो वही करो, फॉलो व्हाट यू लव। इकिगाई का सबसे सुंदर संदेश है जो करो दिल से करो। आपका असली उद्देश्य वही है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अक्सर हम समाज के दबाव में वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, लेकिन इकिगाई कहता है जो काम आपको खुशी देता है वही आपकी पहचान है। जब आप अपने जुनून को पेशे में बदल लेते हैं तो काम बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। आपका हर दिन उत्साह से भरा होता है। जैसे कलाकार अपनी पेंटिंग में खो जाता है वैसे ही आप भी अपने काम में खो जाओ। क्योंकि जब काम आपकी आत्मा से जुड़ता है तो थकान भी प्रेरणा बन जाती है। तो खोजिए वो चीज जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर करे, वही आपका इकिगाई है। 8 तनाव से दूरी, कीप काम एंड स्टे बैलेंस्ड। तनाव जीवन का सबसे बड़ा चोर है। यह खुशी, ऊर्जा और रचनात्मकता सब छीन लेता है। इकिगाई सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। हर वक्त भागते रहना, चिंता करना या दूसरों से तुलना करना केवल मन को कमजोर बनाता है। ओकिनावा के लोग तनाव को कम करने के लिए ध्यान करते हैं, प्रकृति में समय बिताते हैं और हरा हाचीबू नियम का पालन करते हैं, यानी सिर्फ 80% पेट भरकर खाना। वे धीरे धीरे खाते हैं, मुस्कुराते हैं और जीवन को हल्केपन से जीते हैं। इकिगाई कहता है जीवन को गंभीरता से नहीं, सहजता से लो। आराम भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत। जब मन शांत होता है तब ही जीवन की असली सुंदरता महसूस होती है। तनाव को छोड़ो, सादगी को अपनाओ, यही इकिगाई का रहस्य है। 9 सामाजिक संबंध, द पावर ऑफ कनेक्शन। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि अकेलेपन में नहीं, जुड़ाव में जीवन है। ओकिनावा के लोग बहुत लंबा जीते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ। वे मोई नाम के समूह बनाते हैं जहां लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह अपनापन उन्हें तनाव मुक्त और खुश रखता है। इकिगाई कहता है रिश्ते जीवन की ऑक्सीजन हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, प्यार बांटते हैं, तो आपका दिल भी भर जाता है। कभी अकेले मत रहो, एक सच्चा दोस्त, एक अच्छा परिवार या एक छोटा समूह आपकी उम्र बढ़ा सकता है। क्योंकि इंसान तभी फलता फूलता है जब वह हम में जीता है, मैं में नहीं। 10 स्वस्थ भोजन और संयम, ईट लाइट लाइव लॉन्ग। स्वास्थ्य इकिगाई का सबसे मजबूत स्तंभ है। ओकिनावा के लोग हरा हाचीबू सिद्धांत मानते हैं। पेट 80% भरकर खाना। वे हल्का, पौष्टिक और ताज़ा भोजन करते हैं, ज्यादा सब्जियां, फल, सोया और ग्रीन टी। वे जल्दी खाते नहीं,
बल्कि हर निवाले का आनंद लेते हैं। इकिगाई कहता है, तुम वही हो जो तुम खाते हो। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को पोषण देने के लिए है। जब शरीर स्वस्थ रहता है, तभी मन स्थिर रहता है। इसलिए जंक फूड से दूरी रखो और प्रकृति से जुड़े भोजन को अपनाओ। संयमित खानपान ही लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का असली रहस्य है। याद रखो, स्वस्थ रहना ही सच्ची सफलता है। 11 उद्देश्य के साथ जीना, लाइफ विद पर्पस। इकिगाई हमें सिखाता है कि बिना उद्देश्य का जीवन दिशाहीन जहाज की तरह है। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह उद्देश्य बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी, फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि वह किसी के जीवन में रोशनी लाए। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को प्रेरित करते हैं या अपने काम से समाज को लाभ पहुंचाते हैं, तो आपका जीवन अपने आप अर्थपूर्ण बन जाता है। इकिगाई कहता है, पर्पस गिव्स पावर। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आती है। आपका हर दिन सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि जीवंत बन जाता है। याद रखिए, असली सुख दूसरों की जिंदगी में फर्क लाने में है। यही इकिगाई का मूल है, जीवन अपने लिए नहीं, बल्कि किसी महान मकसद के लिए जियो। 12 वर्तमान में जियो, लाइव इन द मोमेंट। इकिगाई का एक बहुत ही गहरा संदेश है, अभी में जियो। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की चिंता में फंसे रहते हैं या भविष्य की सोच में खोए रहते हैं। पर असली जीवन तो वर्तमान में है, इस सांस में, इस क्षण में। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय थम जाता है। इसे ही फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां आप खुद को भूल जाते हैं और काम ही आनंद बन जाता है। इकिगाई कहता है, हर पल को महसूस करो, क्योंकि वही असली जीवन है। ना अतीत पर पछताओ, ना भविष्य से डरो। सिर्फ आज को पूर्ण रूप से जियो। जब हम हर क्षण को कृतज्ञता के साथ जीते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जीवन को जीना सीख जाते हैं। याद रखो, लाइफ इज ना। 13 प्रकृति के करीब रहो, कनेक्ट विथ नेचर। इकिगाई हमें सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं हैं। जापान के ओकिनावा के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते हैं। वे रोज सुबह सूरज की किरणों में ध्यान लगाते हैं, ताजी हवा में टहलते हैं और हरियाली से जुड़ाव रखते हैं। प्रकृति हमें शांति देती है, हमारी ऊर्जा को संतुलित करती है और तनाव को मिटाती है। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और समुद्र की लहरें, ये सब आत्मा को शांत करते हैं। इकिगाई कहता है, प्रकृति में समय बिताओ, क्योंकि वहीं जीवन की सच्चाई छिपी है। हर दिन कुछ पल आसमान की ओर देखो, पौधों को छुओ, बारिश की बूंदों को महसूस करो। ये छोटी बातें तुम्हारे मन को बड़ा सुकून देंगी। जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ जाता है, वह खुद से जुड़ जाता है। 14 अपनी रुचियों को विकसित करो, कीप लर्निंग क्रिएटिंग। इकिगाई बताता है कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास रुक जाता है। नई चीजें सीखना, अपनी रुचियों को निखारना और रचनात्मक बने रहना, यही जीवन को ताजा रखता है। ओकिनावा के लोग बुढ़ापे में भी नई चीजें सीखते हैं, जैसे संगीत, कला, हस्तशिल्प या लेखन। वे कहते हैं, बिजी हैंड्स, हैप्पी हार्ट। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो दिमाग सक्रिय रहता है और आत्मा प्रसन्न। इकिगाई कहता है, रुचि सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मिक ऊर्जा है। इसलिए हर दिन कुछ रचनात्मक करो, चाहे पेंटिंग, बागवानी, गायन या लेखन। जो व्यक्ति सृजन करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवित रहता है। सीखना ही जीवन की निरंतरता है।
15 मुस्कुराते रहो, द पावर ऑफ अ स्माइल। इकिगाई का सबसे सुंदर और सरल संदेश है, मुस्कुराओ। मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं, दिल की होती है। यह हमारी आत्मा की रोशनी है जो दूसरों के जीवन में उजाला फैलाती है। जापान के बुजुर्ग जो 90 से 100 साल तक जीते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वे कहते हैं, हंसी हमारी दवा है। जब आप मुस्कुराते हैं तो तनाव कम होता है, मन हल्का होता है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इकिगाई कहता है, खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं, एक निर्णय है। हर दिन कृतज्ञता के साथ उठो और मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, एक सच्ची मुस्कान सब आसान बना देती है। याद रखो, मुस्कान वो भाषा है जिसे हर दिल समझता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ लंबा जीने का नाम नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीने का नाम है। हर दिन कुछ नया सीखो, किसी की मदद करो, प्रकृति के साथ रहो और मुस्कुराते रहो। यही है जीवन का असली रहस्य। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।